हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। 7 क्रूस बनी। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तब उसने 7 क्रूस बनी बोला। उसमें से एक क्रूस बनने के बारे में आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, बहुत से धर्म है, लेकिन यीशु मसीह हमें क्षमा करना सिखाएंगे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था उस समय उनके बहुत से सताने वाले लोग थे। यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें थूका गया, उन्हें चांटा मारा गया, उन्हें ठठों में लाया गया, उनको 39 कोड़ा से मारा गया, उनका पेट लहूलुहान हो गया, घायल हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह उद्धार करता है, क्षमा करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। इस बात को वे लोग नहीं जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी लोगों को माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। और उसमें से एक सैनिक ने यीशु को पहचाना कि सच में वह परमेश्वर का पुत्र था। उसने ये स्टेटमेंट दिया, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:54 में। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह क्षमा करने वाले हैं। उसने बैरियों से प्रेम करने के लिए सिखाया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती 5:44 और 45। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया और इसमें से उन सभी लोगों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। जो लोग उसके विरोध में बोले, उन्हें त्यागा गया, उन्हें सताया गया, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, दंड नहीं दिया, लोगों को माफ किया, क्षमा किया। और क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया था, जब वो अंतिम सांस ले रहे थे, उन्होंने अपने शत्रुओं को, सताने वालों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। मसीहियत क्षमा करना सिखाता है। आप यीशु मसीह में क्षमा प्राप्त करते हैं तभी आप आते हैं। यदि हम क्षमा ना करें तो क्या होगा? यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। प्रभु की प्रार्थना प्रभु ने हमें सिखाया मत्ती 6 अध्याय में। इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 में कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करने का सिद्धांत है, पहले आपको अपने अपराधियों को, अपने सताने वालों को, जो आपका निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, उन्हें माफ करना होगा, उन्हें क्षमा करना होगा, तब जाके आप पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। यदि हम पाप क्षमा करना चाहते हैं तो हमें पहले दूसरों को माफ करना है, क्षमा करना है, तभी हम पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पाप क्षमा ना करेंगे, लोगों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे, बैर भावना रखेंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, बदले की भावना रखेंगे अपने मन में, तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। अपने लिए हम स्वर्ग के द्वार को खुद ही बंद कर रहे हैं। एक क्षमा प्राप्त न किया हुआ व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। जब हम पाप करेंगे और क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे तो हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे और हमेशा के लिए उस अनंत दंड में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे और परमेश्वर से हमेशा के लिए हम अलग हो जाएंगे। यीशु मसीह जीवन है और जब आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं रहेगा तो आप मृत्यु की दशा में रहते हैं और एक दिन आप हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएंगे। तो अगर हमें स्वर्ग जाना है तो पाप क्षमा प्राप्त करना पड़ेगा और यीशु मसीह ही है जो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रेतों के काम 10:43 में उसके सब बहुत से लोग गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब आपको पापों की क्षमा मिलेगा। और यीशु मसीह ही है जो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया है। यदि हम लोगों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अपराध को भी प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है मत्ती 18 अध्याय उसका 23 से 35 में। एक व्यक्ति 10,000 तोड़ा का कर्जदार था और जब वो चुका ना सका, उन्हें चुकाने के लिए बार बार अवसर दिया गया और जब वो चुका ना सका तो वह स्वामी जिसे वह कर्ज लिए थे उसने तरस खाया और उनको माफ कर दिया, उनके सारे कर्ज को माफ कर दिया। जो कर्ज देने वाला स्वामी ये जान गया कि ये चुका नहीं पाएगा, तब उन्होंने उनको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति जिनका कर्ज क्षमा कर दिया गया था, उसने जब अपना मित्र को पाया तब उसने उसका गला घोंटा और कहा जो कुछ तो धरता है मुझे दे दे। उसका मित्र कहने लगा कि मुझे अवसर देना, समय देना। मतलब 100 दिनार धरता था, मुझे समय देना, अवसर देना, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज उसको दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया, उसको जेल में डाल दिया गया जब तक कि वो कर्ज न भर दे। और ये समाचार को उस स्वामी को सुनाया गया। तब स्वामी को गुस्सा आया, क्रोध आया और कहा उसको पकड़ के लाओ, और वो भी जब तक पाई पाई ना भर दे उसको जेल में डाल दिया जाए। जब पहला व्यक्ति जो कि 10,000 तोड़े रखता था अपने मित्र को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, तब उसका क्षमा वापस ले गया और उसको जेल में डाल दिया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसे ही करेगा। मत्ती 18:35। अगर आप अपने भाई को मन से दिल से माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। अगर आपको क्षमा प्राप्त करना है, आपको स्वर्ग राज जाना है, तो यीशु मसीह आपके पाप अपराध को क्षमा कर सकते हैं। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे बदले में मर गए। उन्होंने दाम को चुका दिया, मेरे बदले आपके बदले दंड को सहा, दुख को सहा, क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को सहा, मेरे बदले आपके बदले मर गए और सारा दाम को उन्होंने चुका दिया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, गर गए, तीसरे दिन जी उठे, तो आपके पाप अपराध क्षमा हो जाएंगे। और यीशु मसीह से आप क्षमा मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके पाप अपराध को क्षमा कर देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं। अपने भाई से, बहन से, पड़ोसी से, लोगों से बैर भावना रखते हैं, गुस्सा करते हैं, दिल से माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं, बदला चुकाने के फिराक में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा ना करोगे तो क्षमा पाने का आशा मत करो। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है पहला यूहन्ना 3:15 में जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, आप मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, जिन्होंने आपका नुकसान किया, आपको बुरा भला कहा, आपको सताया, आपको परेशान किया गया, आपको दुख दिया गया, आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, उन लोगों को आप माफ नहीं करेंगे, दिल से माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो आप बैर भावना अपने जीवन में पाल रहे हैं और आप हत्या के समान गंभीर पाप कर रहे हैं। आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको पाप क्षमा प्राप्त करना है और लोगों को भी माफ करना है, क्षमा करना है। लोगों को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, तब ये समस्या आपके अपराधों को भी क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। आज बहुत से लोग चंगाई नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर में कड़वाहट है, नफरत है, लोगों को माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं। आप
आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो कभी भी आप चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे। आपको चंगाई पाना है, जीवन में शांति पाना है, तो आपको सबसे पहले पाप क्षमा पाना है, लोगों को माफ करना, क्षमा करना है। तभी आप पाप क्षमा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, जीवन में शांति पाएंगे, परमेश्वर के सच्चा संतान बने। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया और उसके चेले लोग लोगों को माफ किए, क्षमा किए।